आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्ज। जनरली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है स्पॉन्जेस को, ठीक है। 3 क्लासेस, एक हो गया कैल्केरिया, दूसरा हो गया हेक्साक्टिनेलिडा और तीसरा हो गया डेमोस्पोंजिया, ठीक है। अब देखते हैं कि कैल्केरिया के, ये कॉलम कैल्केरिया का मान लें, ये हेक्साक्टिनेलिडा का, ये डेमोस्पोंजिया का कॉलम, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं हैबिटेट। तो जो कैल्केरिया होते हैं ये सारे के सारे मरीन एनिमल्स होते हैं, कोई भी फ्रेश वाटर कैल्केरियन नहीं, एग्जाम्पल नहीं पता है किसी को, ठीक है, होते ही नहीं है। हेक्साक्टिनेलिडा भी सारे मरीन होते हैं, ठीक है। और डेमोस्पोंजिया जो होंगे उनमें मोस्टली मरीन होंगे, मोस्टली मरीन एंड सम फ्रेश वाटर, ठीक है। कुछ इसमें फ्रेश वाटर मेंबर्स भी पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लें कि डेप्थ इनका क्या है वाटर में, हैबिटेट में कौन से डेप्थ में इनका हैबिटेट है। तो कैल्केरिया के मेंबर्स शैलो वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, फाउंड इन शैलो वाटर। जो हेक्साक्टिनेलिडा के मेंबर्स होंगे वो पाए जाते हैं डीप वाटर में, ठीक है। तो हम बोल दें फाउंड इन डीप वाटर। और डेमोस्पोंजिया के जो मेंबर्स होते हैं वो शैलो वाटर में भी पाए जाते हैं और डीप वाटर में भी पाए जाते हैं। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि फाउंड इन ऑल डेप्थ, ठीक है। तो इसके लिए बोल सकते हैं फाउंड एट ऑल डेप्थ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं स्केलेटन। स्केलेटन जो होगा, मतलब स्केलेटन कहने का मतलब एंडो स्केलेटन की बात कर रहे हैं, जो स्पिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन जो होगा वो कैल्केरियस होता है कैल्केरिया में, इसीलिए नाम कैल्केरिया पड़ा है। कैल्केरियस स्केलेटन कहने का मतलब कैल्केरियस स्पिक्यूल का बना हुआ, मतलब CaCO3 का बना हुआ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहेगा स्केलेटन, तो उसको बोलते हैं कैल्केरियस स्केलेटन। जो भी कैल्केरिया के मेंबर्स होते हैं उनमें मोनोऑक्सोनल, ट्राइरेडिएट, टेट्रारेडिएट, ठीक है, स्पिक्यूल्स हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जो हेक्साक्टिनेलिडा के मेंबर्स होते हैं उनका जो स्केलेटन होगा वो सिलीसियस स्केलेटन होता है। सिलीसियस स्केलेटन कहने का मतलब कि सिलिका का बना हुआ होगा, और सिलिका का बना हुआ होगा तो वो ग्लास के जैसा अपीयरेंस उसका आएगा, शाइनिंग उसकी ग्लास के जैसी होगी, ठीक है। सिलीसियस स्पिक्यूल है, सिलिका का बना हुआ। डेमोस्पोंजिया के मेंबर्स में हम जनरली देखते हैं कि स्केलेटन एब्सेंट होता है, ठीक है, स्केलेटन यहाँ पे एब्सेंट होगा, या फिर अगर बना हुआ है तो स्पोंजिन फाइबर का बना हुआ रहता है। स्पोंजिन प्रोटीन से बना हुआ स्पोंजिन फाइबर होता है जो सल्फर रिच फाइबर होते हैं। या फिर अगर स्केलेटन है, स्पिक्यूल्स हैं, तो वो सिलीसियस स्पिक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्केलेटन एब्सेंट और मेड अप ऑफ स्पोंजिन फाइबर, सल्फर रिच स्पोंजिन फाइबर, ठीक है। और इफ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट देन इट इज सिलीसियस, ठीक है। कहने का मतलब है कैल्केरियस स्पिक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। अब अगला मोड ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कनाल सिस्टम का। तो कैल्केरिया में जो कनाल सिस्टम होता है वो सिंपलेस्ट टाइप का कनाल सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं एस्कॉन टाइप कनाल, ठीक है। अब एस्कॉन टाइप कनाल में अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये सपोज़ कर लो
कनाल सिस्टम का एक आउटलाइन है, ठीक है। ये एस्कॉन टाइप का कनाल सिस्टम का एक आउटलाइन। यहाँ पे जैसे ओस्टिया जो है, ओस्टिया से वाटर जब एंटर हुआ, ठीक है, वो सीधे ऑस्कुलम में पहुँचा, सॉरी स्पॉन्जोसिल में पहुँचा और स्पॉन्जोसिल से डायरेक्टली वो ऑस्कुलम से बाहर हो गया। इस तरीके के कनाल सिस्टम को बोलते हैं सिंपलेस्ट टाइप का कनाल, ठीक है। ये कनाल सिस्टम जो होते हैं वो सिंपलेस्ट टाइप के कनाल सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये हो गया कैल्केरिया का कनाल। अब इनका कनाल देखते हैं हेक्सैक्टिनेलिडा का, तो ये होता है साइकोन टाइप का कनाल। साइकोन टाइप के कनाल में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा एस्कॉन टाइप के कनाल से, ठीक है। तो ये जैसे सपोज करो ये एक आउटलाइन है एस्कॉन टाइप का, सॉरी साइकोन टाइप के कनाल का। ये साइकोन टाइप के कनाल का आउटलाइन, ये सॉरी ये सपोज करो ऐसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ये हो गया साइकोन टाइप ऑफ कनाल, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक तरफ का ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक ही साइड से इस बात की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि साइकोन क्या होता है, साइकोन टाइप कनाल क्या होता है। वाटर की एंट्री ओस्टिया से हुई, ओस्टिया से होने के बाद ये पहुंचती है एक और कनाल में, ठीक है। और ये हो गया दूसरा कनाल, और दूसरे कनाल से होते हुए जो तीसरा स्पॉन्जोसील है वहाँ पहुँचती है, ठीक है। और स्पॉन्जोसील से होकर के फिर ऑस्कुलम से बाहर जाती है। तो पहले कनाल में हमने देखा था कि ओस्टिया से सीधे एंटर हुई और स्पॉन्जोसील में पहुँची। यहाँ पे ओस्टिया से एंटर होकर के स्पॉन्जोसील में नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, सीधे ऑस्कुलम ओस्टिया से एंटर होकर के एक दूसरे कनाल में पहुँची, दूसरे कनाल से फिर ये तीसरे कनाल स्पॉन्जोसील में पहुँचती है, ठीक है। तो ये हुआ कनाल सिस्टम साइकोन टाइप। जो भी हेक्सैक्टिनेलिडा के मेंबर हैं उनमें साइकोन टाइप का कनाल। तीसरा हम देखते हैं जो कनाल सिस्टम पाया जाता है डेमोस्पोंजिया में, वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का कनाल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोन टाइप कनाल, ठीक है। कनाल सिस्टम ल्यूकोन टाइप, ठीक है। अब इस ल्यूकोन टाइप के कनाल सिस्टम में अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये मान लो स्पॉन्जोसील है, ठीक है, ये बॉडी का आउटलाइन, ठीक है, ये मानते हैं स्टोलोन है जिसके हेल्प से ये किसी सबस्ट्रेटम पे जाके चिपकता है, ठीक है। ये ओस्टिया हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक ओस्टिया दूसरी ओस्टिया से इंटरकनेक्टेड यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इस तरीके से जो भी वाटर के कनाल्स हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो पेरीफेरी पे ओस्टिया से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जिग जैग कनाल्स जो जिनमें एक दूसरे से इंटरकनेक्शन देखने को मिलेगा और जो सारे फाइनली जा कर के ओपन हो जाते हैं स्पॉन्जोसील में, ठीक है। और स्पॉन्जोसील फर्दर बाहर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चली गई, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कनाल सिस्टम पाया जाता है डेमोस्पोंजिया में, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कैल्केरिया में साइकोन का एग्जाम्पल ले लें। साइकोन को बोला जाता है क्राउन स्पॉन्ज या
अर्न स्पॉन्ज। अर्न एक क्ले पॉट है, क्ले पॉट के जैसा ये दिखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्न स्पॉन्ज। ठीक है, अर्न स्पॉन्ज या क्राउन स्पॉन्ज। इनका अपीयरेंस जैसा है उसी के हिसाब से हम इनको नाम देते हैं। ठीक है, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग। साइकोन को क्राउन स्पॉन्ज, ग्रांटिया एक हो गई, ग्रांटिया को बोलते हैं पर्स स्पॉन्ज, क्योंकि फीमेल पर्स के जैसा इसका अपीयरेंस है, इसीलिए पर्स स्पॉन्ज। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं ओलिंथस का। ओलिंथस को बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, क्योंकि ओल्ड मैन के बियर्ड के जैसा, दाढ़ी के जैसा इसका अपीयरेंस आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, इसके बाद से ल्यूकोसोलेनिया का एग्जांपल ले लेते हैं। ल्यूकोसोलेनिया जो है वो स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है। ठीक है, इसे बोल दिए स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया कैल्केरिया के मेंबर्स के। अब देखते हैं हेक्साक्टिनेलिडा के मेंबर्स। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को हम बोल दें वीनस फ्लावर बास्केट। फ्लावर बास्केट के जैसा अपीयरेंस है, इसीलिए वीनस फ्लावर बास्केट। एक हाइलोनीमा, हाइलोनीमा का ग्लास रोप के जैसा अपीयरेंस है, इसीलिए ग्लास रोप स्पॉन्ज। अब तीसरा है डेमो स्पॉन्जिया। इसमें मान लो स्पॉन्जिला की बात कर लें। स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाता है। ठीक है, स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। ये मान लेते हैं क्लियोना। क्लियोना क्या करता है कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस करके, और ये पहले ग्रो कर गया किसी मोलुस्का के सरफेस पे, जो एक्सोस्केलेटन है, जैसे ऑस्टर के सरफेस पे ये ग्रो किया हुआ है, और कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करके क्या करता है कि ऑस्टर के शेल में पोर्स क्रिएट कर देता है, बोरिंग कर देता है। ठीक है, जिससे ऑस्टर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी होता है। इसीलिए क्लियोना को बोला जाता है बोरिंग स्पॉन्ज। ठीक है, या सल्फर स्पॉन्ज या बोरिंग स्पॉन्ज इसको बोलते हैं। ठीक है, बोरिंग स्पॉन्ज एक एग्जाम्पल हो गया क्लियोना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यू स्पॉन्जिया का। यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, जनरली जो स्पॉन्ज नेचुरल स्पॉन्ज बाथ के लिए यूज़ किया जाता है वो यू स्पॉन्जिया ही होता है। उनमें स्पिक्यूल्स नहीं होते, इसीलिए उसको बाथ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि जो यूप्लेक्टेला है, ये यूप्लेक्टेला को जहाँ वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, इसको यूज़ किया जाता है वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में। ठीक है, जापान में। और यूप्लेक्टेला पाया जाता है डीप सी वाटर में, जो जापान और फिलीपींस का डीप सी वाटर है वहाँ पे पाया जाएगा। यूप्लेक्टेला के अंदर 2 श्रिम्प्स, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों जाके रिसाइड करते हैं, और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में यूप्लेक्टेला के साथ वो रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, इसी वजह से यूप्लेक्टेला को एक इम्पॉर्टेंट वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है जापानीज़ कल्चर के अंदर। ठीक है, तो इसका एक कल्चरल एस्पेक्ट ये है कि ये वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो 3 क्लासेस कैल्केरिया, हेक्साक्टिनेलिडा और डीमोस्पोंजिया। ठीक है, जो स्पॉन्जेस हैं वो मोस्टली मरीन है, कुछ ही फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल पाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।